एक समय बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी से अलग होकर राजभर लगातार बीजेपी पर वार करते नजर आ रहे हैं। इस चुनावी मौसम में एक बार फिर राजभर ने बीजेपी पर करारा वार किया है। तो ऐसा क्या कहा राजभर ने जिससे बीजेपी के लिए ओबीसी वोट बैंक को बरकरार रखना एक चुनौती होगी? देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में दल बदल की कवायद भी शुरू हो गई है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर राजभर सुर्खियों में आ गए हैं। राजभर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में कई नेताओं का बीजेपी छोड़कर जाना आने वाले वक्त का केवल एक टीजर है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि 20 जनवरी तक योगी सरकार के 18 मंत्री इस्तीफा देंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी को पिछड़े और दलितों का दुश्मन भी बताया। राजभर ने कहा है कि बीजेपी की योगी सरकार वंचित, दलित, अल्पसंख्यक लोगों की उपेक्षा कर रही है और करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पिछड़े दलितों को अपमानित करती है। वे केशव मौर्य को स्टूल पर बैठाएगी और बीजेपी के लोग सोफे पर बैठेंगे। स्वतंत्र देव पिछड़ी जाति से आते हैं तो उनको फाइबर की कुर्सी मिलेगी। बीजेपी के लोग सोफे पे बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने ओबीसी आधार को बरकरार रखना बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी। राजभर ने आगे कहा कि बीजेपी भेदभाव करती है और उसके पास ये एजेंडा नहीं है कि एक समान शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे दे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मीटिंग पर राजभर ने बताया कि उन्होंने सबको सुझाव दिया है कि जिसका जहां प्रभाव है वहां से तैयारी करे। जाति जनगणना की बात पर 300 यूनिट बिजली की बात, अन्य पशु की बात जनता के बीच में पहुंचाने का काम करें। डीबी लाइव की रिपोर्ट।